तो हम देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये सबको मालूम होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वहां पे करते हैं जिस वर्ब के अंत में क्या होता है, जिस वर्ब के अंत में आता हो, आता हो, टी आता हो और थे आते हो इत्यादि। इत्यादि शब्द आते हैं। तो जिन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आए, उस तरह के वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। आए समझ में? तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह पढ़ता है। अब हमारा ये रूल देखो, जिस वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं। अगर ऐसे आ जाए तो हमको पहचान लेना चाहिए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो वह पढ़ता है, डबल लास्ट में ता है कि नहीं आया है? डबल ता आया है, बोलो आया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करोगे, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल ये फॉर्मेट किसका आपने बनाया? ये फॉर्मेट आपका बना सिंगुलर सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब बताइए वह सिंगुलर है कि प्लूरल है? वह सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे? वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। पढ़ने की इंग्लिश रीड, ही रीड। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या यूज करेंगे? इसमें से एस या ईएस ऐड करेंगे, तो इसमें एस जोड़ेंगे। ही रीड्स, तुम पढ़ते हो। और यहाँ पे देखो तुम पढ़ते हो, सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो गए, यहाँ पे वह पढ़ता है, यहाँ पे तुम पढ़ते हो। तो देखो यहाँ पे ते हो आ गया यहाँ पे, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तुम के, अब ये यू कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप एस या यस नहीं लगाएंगे, कब? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें एस या यस नहीं लगाओगे। तो अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तुम पढ़ते हो इंग्लिश, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। वर्ब क्या है इस पे देखिए, पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी? रीड। इधर इसमें एस यस नहीं लगाना है, हो गया, फुल स्टॉप कर दीजिए। कितना समझ में आ गया? यस सर। नोट करिए। सारे भाई
Affirmative sentences of simple present tense. Now we'll see the negative sentence of simple present tense. नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डस नॉट का यूज करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करोगे, और दोनों में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना, हमें याद रखना है वर्ब की दोनों में फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम इंग्लिश क्या हो जाएगी? तुम इंग्लिश क्या होगी? यू के साथ क्या लगाएंगे? डू या डस? डू। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू। हमने डू और डस ने सेलेक्ट कर लिया, अब क्या लगना है? नॉट। यू डू नॉट खेलने की इंग्लिश प्ले, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। मोहन झूठ नहीं बोलता है, मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल? वन पर्सन नेम है, यहाँ पे एक ही मोहन है। अगर मोहन के साथ सोहन भी होता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन मोहन एक है इसलिए इसको सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं। तो मोहन की इंग्लिश मोहन। अब बताइए मोहन के साथ क्या यूज करेंगे? डस। मोहन डस नॉट टेल ए लाई, मोहन झूठ नहीं बोलता है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि झूठ बोलने के लिए टेल का यूज करोगे, सत्य बोलने के लिए स्पीक का प्रयोग करते हैं। Write it down. We'll see the next sentence that is interrogative, और interrogative को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन किसका? इंट्रोगेटिव साइन का साइन लगाओगे, इंट्रोगेटिव साइन यूज करेंगे। और एक विशेष बात यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव साइन अगर नहीं लगाओगे सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव साइन लगाना मत भूलिएगा। अब आइए देखते हैं, क्या तुम गाना गाते हो? क्या तुम गाना गाते हो? जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है कि तुम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो तुम गाना गाते हो, क्या को आप छिपा लो, तो तुम गाना गाते हो इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू सिंग ए सॉन्ग। ठीक, अब क्या इसके पहले क्या है? क्या है, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसके इंग्लिश हमें क्या लगाना होता है? डू या डस। तो डू लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू है, तो यू के साथ क्या यूज किया आपने? डू। तो डू यू सिंग ए सॉन्ग। लास्ट में कौन सा यूज करोगे? इंटरोगेटिव साइन। क्या सोहन हिंदी पढ़ता है? क्या सोहन हिंदी पढ़ता है? तो सोहन क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या यूज करोगे? डस। अब उसके बाद सब्जेक्ट, डस के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सोहन, डस सोहन। पढ़ने की इंग्लिश रीड। आप मुझे ये बताओ, क्या रीड में एस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे डस आपने यूज कर दिया है। डस सोहन रीड। क्या? हिंदी सब्जेक्ट नेम है, इसलिए आपको कैपिटल लेटर लिखना है चाहे कहीं भी हो। तो डस सोहन रीड हिंदी। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चे कहानियां नहीं सुनते हैं? तो बच्चे सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर, प्लूरल है बच्चे। तो यहाँ पे क्या इंग्लिश क्या हो जाएगी? एक बार बताएगा? डू। तेज बोलो।
क्या हो जाएगा यहाँ पे? डू। बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन या स्टूडेंट। डू चिल्ड्रन। और उसके बाद नॉट की इंग्लिश नॉट। डू चिल्ड्रन नॉट हियर। सुनने की इंग्लिश हियर या लिसन भी यूज कर सकते हो। डू चिल्ड्रन नॉट लिसन। स्टोरीज। कहानी की इंग्लिश क्या होगी? स्टोरीज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जिसको समझ में नहीं आया है तुरंत पूछ लो, और समझ में नहीं आया है कोई भी डाउट है आप कमेंट भी कर सकते हैं। Now I am going to tell the condition where will you use the simple present tense. Now I am going to categorize. I am going to say the condition in which condition you will use the simple present tense. The first, now we will see the general, habitual action. So habitual action itself give the meaning that action happen again and again. Habitual action से ही आप समझ जाते हो कि वे कार्य, वे एक्शन जो बार बार होते हैं, जो बार बार करने की आदत हो जाती है, जो आदत प्रकट करनी होती है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देखिए, कोई एग्जाम्पल बताइए, कौन एग्जाम्पल बताएगा? कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो हैबिट हो, जैसे माई ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। माई ब्रदर रीड न्यूज़पेपर डेली। मेरा भाई जो है प्रतिदिन न्यूज पढ़ता है और उसके पढ़ने की आदत है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू कम टू स्कूल रेगुलरली। ये भी क्या है? हैबिट है। थर्ड सेंटेंस देख लो, ही ड्रिंक्स डेली। तो ये तीनों एग्जाम्पल से ये जारी होता है, ये पता चलता है मुझे कि जो कार्य बार बार होते हैं, आज से सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, लिखेंगे। अब देखते हैं ना, जो सेकेंड पॉइंट है हमारा जनरल ट्रूथ। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ और परमानेंट ट्रूथ और विच इज एक्सप्रेसिंग द जनरल फैक्ट आल्सो। यानी कि जनरल सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे जन को, हर एक व्यक्ति को मालूम है कि ये सत्य है, चाहे वो पढ़ा हो या चाहे ना पढ़ा हो, ये सभी लोग जानते हैं। सन राइसेस इन द ईस्ट, द सन राइसेस इन द ईस्ट, सन राइसेस इन द ईस्ट। आप ये बता दीजिए किसको नहीं मालूम है सूर्य पूर्व से उदय नहीं होता है? सभी लोग जानते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा, ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। ये सभी जानते हैं। पानी और तेल को मिलाओगे तो मिलेगा नहीं, पानी को ऊपर तैरने लगता है, ये भी जनरल फैक्ट है, सभी लोग जानते हैं। थर्ड सेंटेंस ले लो, डॉग barks at stranger। कुत्ता अजनबी पे भौंकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो तो पालतू कुत्ते होते हैं
घर का सदस्य आता जाता रहेगा लेकिन नहीं भोंकेगा, लेकिन जैसे ही अजनबी आएगा भौंकना शुरू कर देता है। तो सेकेंड पॉइंट भी हमने देखा कि जो जनरल ट्रूथ हो, जनरल फैक्ट हो, परमानेंट ट्रूथ हो, इस तरह के सेंटेंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है फॉर इवेंट टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वहां भी प्रयोग करते हैं जो बोलने के समय वो विद्यमान है। जैसे ही लिव्स इन डाले, एग्जांपल क्या हमने बोला, ही लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, प्रेजेंट टाइम में रह रहा है। Here comes my friend, यहाँ पे मेरा दोस्त आता है। तो ये क्या हो गया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वहां पे भी प्रयोग करोगे जो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हैपन, यानी वह इवेंट को, घटना को भी दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो अगर किसी को भी ये समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। फोर्थ कंडीशन फॉर यूजिंग दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब फोर्थ हमारा क्या है, फॉर नियरेस्ट फ्यूचर, फॉर नियरेस्ट फ्यूचर और फॉर फिक्स टाइम टेबल या फॉर प्री प्लान। तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपको समझ में आ जाए। पहला क्या है, नियरेस्ट फ्यूचर, दूसरा क्या है, फिक्स टाइम टेबल बना दिया गया हो, तीसरा कंडीशन क्या है, प्री प्लान, किसी भी कार्य को करने से पहले प्री प्लान बना लिया जाता है। तो किसी भी काम को अगर बताना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखिए, the exam starts on Monday. The exam start on Monday. अब एग्जाम कोई भी ऑल ऑफ सडन तो स्टार्ट होगा नहीं, ऐसा है क्या? पहले प्री प्लान बनता है, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होते हैं, डेट डिसाइड होता है, तब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। लेकिन अब देखिए आज डे कौन सा है, सैटरडे, लेकिन एग्जाम कब स्टार्ट होगा, मंडे को, यानी नियरेस्ट फ्यूचर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, His father retires next month. His father retires next month, यानी कि उसके पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे ना। अब ऑल ऑफ सडन थोड़ी कर दिया कि नहीं आपको अगले महीने रिटायर हो जाना है। एक डेट डिसाइड है, पार्टिकुलर डेट डिसाइड है, और जब उस डेट पे उनका एज पे पहुंचेंगे उनको रिटायर होना है। तो प्री प्लान, हिज फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। क्लियर हो गया कि और एग्जांपल चाहिए? क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लीजिए। मोहन go to abroad next week। अब मोहन देखो अगले सप्ताह विदेश जाएंगे, अगले सप्ताह विदेश जाएंगे। तो नियरेस्ट फ्यूचर भी है, प्री प्लान भी है, फिक्स टाइम टेबल बन चुका है। यानी अब ऐसे सेंटेंसेस जो प्री प्लान किया गया हो, पहले से डिसाइड कर लिया गया हो,
फ्यूचर में, नियरेस्ट फ्यूचर में होने के लिए इस तरह के सेंटेंस को हम नियरेस्ट फ्यूचर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। अब देखिए फॉर एक्सप्रेसिंग दी कोटेशन, जहां पे कहावत को भी बताना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। A child is a father of man. A child is a father of man. ये जॉन किट्स का स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या कहा, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन। इसका अर्थ होता है कि हम बच्चे से भी अगर सीखना चाहें तो बच्चे से भी कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। The honesty is the best policy. ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो जो कोटेशन भी कहना हो तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करेंगे। So we have seen the condition. What are the conditions to use the simple present tense? And if you have understood well, then try to share this lecture to your friends, to your brothers, to your relatives, and thank you for watching. Till then, bye.